सो अलाउ डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लू एंड ग्रेनेड के बारे में। तो आजकल मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं CS रैंक की गेम खेलता हूँ उस टाइम पे एनिमी की टीम पे कहीं ना कहीं 1 से 2 नेडर जरूर आते हैं। कम से कम एक नेडर तो होता ही है। और आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि अगर एक ग्रेनेड को परफेक्टली यूज करा जाए देन वही ग्रेनेड से पूरी स्क्वाड को वाइप किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो पे हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मतलब आप अपने ग्रेनेड स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप CS में बिल्कुल भी ग्रेनेड का यूज नहीं करते थे देन ये वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलोगे कि यार ऐसा भी होता है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि आप CS रैंक के अंदर कौन से एक्टिव कैरेक्टर को यूज करते हो मैच को विन करने के लिए। फटाफट कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लू कैरेक्टर के बारे में कि आखिर हमें क्लू कैरेक्टर को यूज ही क्यों करना है। तो सबसे पहले जो रीजन है वो है एनिमी के लोकेशन को पता करना, मतलब कहाँ से एनिमी आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लू कैरेक्टर को ऑन करा, फिर एनिमी के लोकेशन में पता चल गया कि वो एक साथ कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर टाइमिंग के साथ ग्रेनेड करके उन एनिमी को इजीली नॉक कर दिया। अब दूसरा रीजन है थर्ड पार्टी से बचने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लू कैरेक्टर को ऑन करा, फिर मुझे पता चला कि मेरे ही बगल में एक एनिमी मेरा वेट कर रहा है। तो ये चीज मुझे पता लगने के बाद मैंने उसको सरप्राइज अटैक दे के थर्ड पार्टी से बच गया। और तीसरा रीजन है अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लू कैरेक्टर को ऑन करा और मेरे टीममेट को ये पता चल गया कि सारे के सारे एनिमी ये वाली घर के अंदर है। तो मेरे टीममेट ने क्या करा कि ग्रेनेड करके उन सारे एनिमी को एक ही टाइम पर फिनिश कर दिया। अब अगर यहाँ पे मेरे पास क्लू नहीं होता देन क्या पता ये फाइट एकदम एंड तक चलता और हम हार भी जाते। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ क्लू। देखो प्रॉपर यूज क्लू का तब होगा जब आप क्लू कैरेक्टर को ऑन करने के बाद एनिमी की पर्टिकुलर लोकेशन को पता कर सको। बहुत बार क्या होता है कि हम क्लू कैरेक्टर को ऑन कर देते हैं, एनिमी का लोकेशन हमें पता चल जाता है, बट बाद में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं एनिमी का पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा था। तो इस चीज के लिए आप एक ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, मतलब जैसे ही आप क्लू कैरेक्टर को ऑन करोगे तो आपको मैप को ओपन करना है एंड जहां पे एनिमी की लोकेशन दिखेगा आपको वहीं पे मार्क कर देना है। एंड मार्क करने के बाद आपको गेम के अंदर उसी घर के अंदर प्रॉपर मार्क हुआ लोकेशन मिल जाएगा। देन आप उसी घर के अंदर या फिर उसी जगह के अंदर रश करके उस एनिमी को इजीली फिनिश कर पाओगे। अब जैसे कि हमें एनिमी का लोकेशन ये वाली एल शेप के अंदर मिला, देन आप प्रॉपर रश करके उस एनिमी को फिनिश कर दिए। और आप यही ट्रिक को ग्रेनेड करने के टाइम पर भी यूज कर सकते हो, मतलब क्लू की एबिलिटी को यूज करो, फिर मैप ओपन करके मार्क करो, देन उसी मार्क के ऊपर प्रॉपर ग्रेनेड कर दो, वो एनिमी इजीली फिनिश हो जाएगा। सो ये तो हो गई क्लू की बात। देन अभी हम बात करते हैं ग्रेनेड के बारे में, मतलब आप क्लू और ग्रेनेड को मिला के कैसे यूज कर सकते हो। बट उससे पहले आप एक और ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हो जो कि मैं पर्सनली करता हूँ। मतलब क्लू की एबिलिटी को यूज करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि एनिमी के टीम पे एक प्लेयर उनसे अलग है, मतलब अकेला रश कर रहा है किसी एक साइड से, देन आप पूरी स्क्वाड को लेके उसी के ऊपर रश करके पहले उसको फिनिश कर सकते हो। देन आपको 4v3 थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लू ऑन करने के बाद हमें ये पता चला कि इसी साइड पे बस एक एनिमी अपने टीम से अलग है। देन हम क्या करेंगे कि अपनी पूरी स्क्वाड को लेके उसी एक एनिमी के ऊपर रश कर देंगे, देन उसको फिनिश करने के बाद हमें 4v3 इजी रहेगा। सो अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्लू एंड ग्रेनेड, मतलब अब क्लू और ग्रेनेड इन दोनों को एक ही टाइम पर कैसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं कि क्लू को ऑन करते हैं, फिर जब एनिमी उनकी क्लोज रेंज पर आ जाएगा उस टाइम पर ग्रेनेड को कुक करेंगे, बट एनिमी उनको फिनिश कर देता है, वो ग्रेनेड से किल नहीं कर पाते। देखो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा डिस्टेंस में रहना है, मतलब एनिमी से दूर रहना है। देन क्लू कैरेक्टर को ऑन करके पर्टिकुलर लोकेशन को पता करना है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर ग्रेनेड करके उनको नॉक करना है। मतलब जितना भी काम होगा एकदम डिस्टेंस में होगा, बिल्कुल भी क्लोज रेंज पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये ट्रिक से आप कम से कम एक या फिर 2 एनिमी को इजीली नॉक कर लोगे, फिर आपके टीममेट हैं वो बाकी 2 एनिमी को फिनिश कर ही देंगे। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिन स्ट्रेटेजी को यूज करके आप हर राउंड में कम से कम 1 या फिर 2 नॉक इजीली निकाल पाओगे। और ऑब्वियसली इन नॉक्स को निकालने के लिए आपके पास क्लू और ग्रेनेड ये 2 चीज होना ही चाहिए। तो हमारा जो नंबर 5 स्ट्रेटेजी है वो है डैम के ऊपर, मतलब बरमोडा पे जो डैम होता है वहां पर राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ इस साइड में आना है, देन क्लू को ऑन करके एनिमी की लोकेशन पता करना है। देन अगर आपको सामने कोई एनिमी ना मिले तो आपको एकदम से सामने जाना है जहां पे मैं जा रहा हूँ, एंड वहां पे जाके आपको ग्रेनेड को कुक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एनिमी होते ही होते। तो आपको यहाँ पे 2 लोकेशन पे एनिमी मिल जाएंगे, मतलब पहला लोकेशन है सामने जहाँ पे एनिमी बैठा हुआ है, या फिर इसी वॉल के दूसरे तरफ एनिमी होते हैं। तो आप उनको इजीली ग्रेनेड से नॉक कर सकते हो। फिर नॉक करने के बाद आपको थोड़ा इस साइड में आना है, एंड यहाँ पे आपको कैसे फाइट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसके बाद एनिमी की लोकेशन कहीं पर भी हो सकता है, कहीं से भी एनिमी आपको डैमेज दे सकता है, तो आपको उसी हिसाब से एनिमी के साथ फाइट करना है। तो अभी हमारा जो नंबर 4 लोकेशन है वो है सेंतोसा, एंड शायद इसको मैंने पहले भी बता रखा है। तो जब भी राउंड स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं 1-2 एनिमी इस साइड से हमेशा रश करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते हैं। तो आप उनके ऊपर
इजीली ग्रेनेड करके उनको फिनिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लू ऑन किया, फिर मेरे को एनिमी की लोकेशन पता चल गया, देन मैंने ग्रेनेड को इजीली कुक करा और उनके ऊपर फेंक दिया और वो इजीली नॉक हो गए। एंड यहाँ से आपको 1 से 2 नॉक इजीली मिल जाएगा। फिर इन एनिमी को फिनिश करने के बाद बाकी 2 एनिमी को आप इजीली फिनिश कर ही सकते हैं। सो अभी हमारा जो नंबर 3 लोकेशन है वो है मिल। एंड मिल पे ये स्ट्रेटेजी को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ही राउंड स्टार्ट होगा आपको क्लू को ऑन करना है। एंड क्लू को ऑन करने के बाद अगर आपको राइट साइड में कोई एनिमी ना मिले देन आपको एकदम से जाना है जो टूटी फूटी कार रहती है उसी लोकेशन पे जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको सामने बहुत सारे एनिमी मिल जाएंगे, मतलब वो एनिमी इस साइड से आपके ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप उनके ऊपर इजीली थर्ड पार्टी कर सकते हो, ग्रेनेड कर सकते हो, गन से मार सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला एनिमी के पीछे आके खड़ा हूँ बट उसको पता ही नहीं कि मैं उसके ऊपर फायर कर रहा हूँ। एंड लिटरली जब भी मिल पे पूरी स्क्वाड नीचे से रश करती है तो मैं हमेशा यही ट्रिक को अप्लाई करता हूँ और कम से कम 1 से 2 एनिमी को इजीली नॉक कर देता हूँ। और ये ट्रिक को आपको तब यूज करना है जब एनिमी की पूरी स्क्वाड नीचे से रश कर रहा होगा, वरना आप फंस सकते हो। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो भी मिल पे है, बट ये ट्रिक को आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी स्पॉनिंग अपोजिट साइड पे हो जाए, मतलब नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको इसी साइड पे रश करना है, बट यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग से खेलना है, मतलब क्लू को ऑन करना है। अगर ये वाली साइड पे एनिमी आपको दिखे देन फटाफट ग्रेनेड को निकाल के कुक करके फेंक देना है। एंड यहाँ से अपने लोकेशन को चेंज कर लेना है क्योंकि यहाँ पे भी एनिमी ग्रेनेड कर सकते हैं। फिर वो वाली ग्रेनेड से कम 1 या फिर 2 एनिमी इजीली नॉक हो जाएंगे। फिर उन एनिमी को नॉक करने के बाद कैसे आपको फाइट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है क्लॉक टावर, और शायद मैंने ये ट्रिक को कम से कम 1 या फिर 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी नए प्लेयर्स के लिए बता देना जरूरी है। तो आपको इस लोकेशन पे आके क्लू को ऑन करना है। अगर एनिमी एक साथ आ रहे होंगे देन आपको ग्रेनेड को कुक करके फेंकना है विंडो से, और वो ग्रेनेड से कम 1 एनिमी इजीली नॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आराम से रश करके बाकी जितने भी एनिमी बचे होंगे उनको फिनिश कर सकते हो। और ये चीज को करने के लिए टीम कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अगर आप अकेले रश करोगे तो एनिमी की टीम आपको मार सकते हैं। और चलो एंड पे मैं आपको एक बोनस ट्रिक दे देता हूँ। मतलब क्लॉक टावर पे बहुत बार क्या होता है कि ये वाले टावर की साइड में हम ऐसे खड़े रह के एनिमी के साथ फाइट करते रहते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि विंडो से एनिमी हमारे ऊपर फायर कर देते हैं। तो उन एनिमी को मारने के लिए आप बिना ग्लू वॉल की मदद लेते हुए यहाँ से एनिमी के ऊपर ग्रेनेड कर सकते हो। आपको ग्लू वॉल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा और एनिमी आपको डैमेज भी नहीं दे सकता। और अभी मैंने आपको जितने भी सारे ग्रेनेड्स के ट्रिक्स के बारे में बताया वो तो बस कुछ ही ट्रिक्स है, पता नहीं और कितने सारे ग्रेनेड के ट्रिक्स भरे पड़े हैं। बट मैं चाहे कुछ भी कर लूं एक ही वीडियो पे आपको सारी स्ट्रेटेजी या फिर सारे ट्रिक्स के बारे में नहीं बता सकता। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो प्ले एंड एक्सप्लेन की सीरीज है उसके अंदर मैं ग्रेनेड की क्लचेस आपको दिखा सकता हूँ। मतलब मेरे पास ऐसे भयानक ग्रेनेड की क्लचेस है जिसको देखने के बाद आप बोलोगे यार ऐसा भी होता है। सो अगर आप वो सारे क्लचेस को प्ले एंड एक्सप्लेन की सीरीज में देखना चाहते हो तो कुछ टाइम निकाल के कम से कम एक कमेंट को ड्रॉप कर देना। तो बस आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी सब बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। सो बस आज है फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे, मतलब प्ले एंड एक्सप्लेन के 2 एपिसोड आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहना। सो बस मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।